अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं स्टूडेंट। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में हम सीखेंगे आर को किस तरह डाउन या अप किया जाता है। आर के रूल ही हम पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 15 में क्या कहता है, व्हेन आर एंड अ वर्ड यूज आर हैज़ एन। क्या कहता है कि आर आखिर में आए तो आर को डाउनवर्ड लिखेंगे। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में आर आ जाए तो आर को आपने क्या करना है, डाउन लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है कार। कार में हमें साउंड आती है के ए आर। देखें कार के आखिर में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आर को डाउन लिखना है। ये देखें मैंने के की स्टॉक डाल दिया और आर को मैंने क्या कर दिया है, डाउन कर दिया। देखें के ए और आर, देखें के ए और आर क्या बन गया, कार। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है फॉर। क्या वर्ड्स है, फॉर। फॉर में हमें साउंड आती है एफ ए और आर की। यहाँ पर भी देखें आर क्या आ रहा है, आखिर में आ रहा है। तो आर आखिर में आए तो आर को क्या लिखते हैं, डाउनवर्ड लिखते हैं। देखें एफ ए और आर क्या लिखेंगे, आर को डाउनवर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है पर। क्या वर्ड्स है, पर। देखें पर में हमें साउंड आती है पी ई और आर की। ये देखें पी ई और आर। यहाँ पर भी आर को क्या लिखेंगे, डाउन लिखें। ये देखें यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, आर को डाउन ही लिखूंगा। आगे समझ, यानी इसी लफ्ज़ के आखिर में जिधर भी आर आए तो आर को आपने क्या करना है, डाउन ही लिखना है। जिस तरह देखें आपके पास और भी वर्ड्स हैं, जिस तरह आता है एरर, अपीयर, फियर, फर, इशोर। आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद आगे आता है पार्ट बी में, वर्ड्स डैट एंड एन or air however spelled or written with the second place heavy vowel has n। क्या कहता है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में और या एयर आए तो सेकंड प्लेस में हैवी वावल से ज़ाहिर करेंगे। किससे ज़ाहिर करेंगे, यानी सेकंड प्लेस में हैवी वावल से ज़ाहिर करेंगे। यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में और आ जाए या एयर आ जाए तो सेकंड प्लेस में किस वावल से ज़ाहिर करेंगे, हैवी वावल से ज़ाहिर करेंगे। जिस तरह देखें हमारे पास आता है डोर। क्या वर्ड्स है, डोर। ये देखें डी ओ और आर, यानी सारे के सारे किधर लिखे जाएंगे, सेकंड प्लेस में ही लिखे जाएंगे। देखें डोर, डी ओ और आर, डोर। किसकी साउंड आती है, और की साउंड आती है, डोर। उसके बाद देखें हमारे पास आता है शेयर। क्या आता है, शेयर। शेयर में हमें देखें साउंड आती है एयर की। देखें इश ए और आर, शेयर। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है शोर। क्या वर्ड्स है, शोर। देखें किसकी साउंड आती है, और की साउंड आती है, इश ओ और आर। समझ आ गई है। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है फोर। क्या वर्ड्स है, फोर। फोर में हमें साउंड आती है एफ ओ और आर की। ये देखें एफ ओ और आर की। इस तरह और भी एग्जाम्पल हैं, आपने क्या कर लेनी है, यहाँ से देख लेनी है। उसके बाद देखें हमारे पास आता है फेयर। क्या आता है, फेयर। देखें अब इसमें किसकी साउंड आती है, एयर की साउंड आती है, फेयर। देखें एफ ए और आर। देखें सारे के सारे किधर लिखे जाते हैं, सेकंड प्लेस में ही लिखे जाते हैं। इस तरह आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं, आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपके पास आता है 15 रूल का पार्ट सी। पार्ट सी में कहता है व्हेन अ वर्ड एंड विद द कॉम्बिनेशन और वावल यूज एन। क्या कहता है, किसी लफ्ज़ के आखिर में आर के बाद वावल आए तो आर को अपवर्ड लिखेंगे। अब देखें मेरे पास वर्ड्स है कैरी। क्या वर्ड्स है, कैरी। देखें कैरी में हमें साउंड आती है के ए आर और वाई की। ये देखें कैरी। अब देखें वाई हमारे पास क्या है, आर के बाद वाई क्या आ रहा है, वावल आ रहा है। तो आर को मैंने क्या लिख दिया, अप लिख दिया। समझ आ गई है। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है टुमारो। देखें टू मा रो। अब देखें आर के बाद क्या आ रहा है, वावल आ रहा है। तो आर के बाद वावल आए तो आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है नैरो। क्या वर्ड्स है, नैरो। ये देखें नैरो। नैरो में हमें साउंड आती है एन ए आर और ओ की साउंड आती है। समझ आ गई है। देखें आर के बाद वावल आ रहा है तो आर को क्या लिखेंगे, अपवर्ड। यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में आर के बाद वावल आए तो आर को क्या लिखना है, आपने अपवर्ड लिखना है। इस तरह आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है कैरी, मैरी, फेरी, मेमरी, फैक्ट्री, इंजरी, बारो, डेरी, जरी, नैरो, थारो,
वेरी, टुमारो। इस तरह बहुत सारी आपके पास क्या है एग्जाम्पल है, आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपके पास आती है शॉर्ट फॉर्म, इनकी आपने क्या कर लेनी है, शॉर्ट फॉर्म की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखें डाउनवर्ड आर को लाइन पर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यूअर। इसे अब डाउनवर्ड आर नहीं, इसे अब आर नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, यूअर। जिधर भी लिखा होगा तो क्या होगा, यूअर। उसके बाद नीचे करेंगे, लाइन से क्रॉस करेंगे यानी थर्ड प्लेस में, तो क्या बन जाएगा, ईयर। उसके बाद आपके पास आता है हुज, हुज यानी जेड की स्टॉक को ऊपर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, लाइन पर लिखेंगे तो वाज हो जाएगा। जेड की स्टॉक को लाइन से क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हुज। उसके बाद आपके पास आता है लार्ज, लार्ज में देखें ऊपर लिखेंगे जे की स्टॉक के तो लार्ज बन जाएगा फर्स्ट प्लेस में, और नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जे। समझ आ गए। उसके बाद आता है थैंक, नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, थैंक हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, थैंक या थैंक्ड। उसके बाद टू गो, ई और ओ का वावल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या कर लेनी है, एक्सरसाइज 14 की भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। सो फॉर वी हैव हैड अ फेयर शेयर ऑफ लक, फुल स्टॉप, वी हैड अ थरो रिपेयर जॉब एट आवर शॉप, फुल स्टॉप, वी कैन फेच योर कार एंड लीव इट एट डोर, फुल स्टॉप, वी rang द बिल बट नो बॉडी कैम टू द डोर, फुल स्टॉप। इसी तरह आपने क्या कर लेनी है, सारी एक्सरसाइज की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जाम्पल आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको याद नहीं होता। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। जो चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।